हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे और मैं आपकी चाहती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज हम करेंगे छठी कक्षा का पाठ 8 जिसका नाम है क्षत्रिय और बिहू नृत्य। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। ये जो पाठ 8 है ये एक कहानी है और इस कहानी की लेखिका है जया मेहता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेखिका के बारे में। तो देखते हैं लेखिका से परिचय। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। इसलिए वो इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है। उनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरूबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत थी, जानकार थी और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही थी। तो ये पढ़ा हमने लेखिका से परिचय। तो हमने क्या जाना लेखिका से परिचय में? जो हमारा ये पाठ है इसकी लेखिका कौन है? जया मेहता। और जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है। उनका जन्म 1977 में हुआ है और वो इतना अच्छा डांस करती है, नृत्य करती है कि वो देश विदेश में अपने नृत्य की प्रस्तुतियां भी देती है। और ये जो कहानी है इसके अनुवादक कौन है? शिवेंद्र कुमार सिंह। चलो देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि भारत का खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज, उत्सव, महोत्सव सब इतने मनमोहक है कि अलग अलग देश से लोग यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए यहाँ आते हैं। और यह पाठ भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक परिवार दूसरे देश से भारत में आता है और भारत की संस्कृति के बारे में जानता है और कौन से एरिया के, कौन से क्षेत्र के बारे में जानता है वो हम देखेंगे पाठ में। तो पाठ को जानने से पहले हम देखते हैं सारांश। यह पाठ एक ब्रिटिश लड़की अंजेला और उसके परिवार की असम की यात्रा की कहानी है, जो जया मेहता द्वारा लिखित है। किसने लिखा है? जया मेहता ने लिखा है और इसका अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। अंजेला की माँ एल्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है, जिन्हें असम की नृत्य परंपरा पर एक फिल्म बनाने के लिए अनुदान दिया गया है, वित्तीय सहायता दी गई है। इस कार्य के लिए अपने पति और बेटी के साथ भारत आती है। असम पहुंचकर समय कहाँ आती है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में भी एक मलंग नाम के गांव में आती है। अंजेला बिहू उत्सव का अनुभव करती है कि सजीवता, संगीत और नृत्य से मंत्रमुग्ध हो जाती है। इसके बाद वे एक वैष्णव मठ जाते हैं। वहाँ एक क्षत्रिय नृत्य की अनूठी परंपरा को देखती है और रीना सेन की बेटी अनु के साथ दोस्ती करती है। क्षत्रिय नृत्य की महिलाओं की भागीदारी और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद अंजेला स्वयं भी इस नृत्य को सीखने और अपने देश में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होती है। इस यात्रा के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति और उसकी विविध कलात्मक परंपराओं से गहराई से जुड़ जाती है। तो ये पाठ का सार था कि इस पाठ में ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। अंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। उसे जेम्स और किरा नाम के दो दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो अंजेला के दो दोस्त कौन थे? जेम्स और किरा। और उनका स्कूल भी घर के पास ही था और लंदन में वो केंजिंगटन नाम की जगह पर रहती थी। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक अपनी कल्पना से बनाए गए खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। अंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर, कोलोजियम की यात्रा में जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली है। अंजेला की माँ एल्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। एंजेला की माँ का नाम क्या था? एल्सेंड्रा। और वो क्या काम करते थे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे। और लंदन की जो ब्रिटिश अकादमी है उनसे उन्हें असम के नृत्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी कि वो जाए असम और असम की जितने भी नृत्य हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। और पैसा कौन देगा? ब्रिटिश अकादमी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही समय था। उन्होंने एंजेला के स्कूल में उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। यानी उन्होंने एंजेला के स्कूल से अब छुट्टियां ले ली बसंत की। जो छुट्टियां उसकी चल रही थी उसको और आगे बढ़ा के और छुट्टियां ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन कौन है? एंजेला के पिता, एल्सेंड्रा के पति भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। एंजेला हैरान हो रही थी कि उसकी तो कल्पना थी यहाँ वहाँ घूमने की और जल्दी से उसकी अब ये यात्रा भी सेट हो गई। तो वो अपनी यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह पूरा कर सके इसलिए वे जल्दी ही तैयार हो गए कि उसके माँ को 1 महीने का पूरा यूज करना था। तो वो जल्दी से अपनी तैयारी करते
हैं कहाँ, आसाम जाने के लिए। जब तक अंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यानी जब तक अंजेला को कुछ समझ में आता तब तक उन्होंने अपनी फ्लाइट बुक करवा ली थी और वो असम को जाने के लिए फ्लाइट में बैठ चुके थे। यात्रा के दौरान माँ ने अंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो भारत में असम कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एल्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जन जीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। एल्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री का केंद्र क्या था, विषय क्या था कि असम के जन जीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह एक नए साल का वक्त होता है। तो असम में नए साल का वक्त कौन सा महीना माना जाता है? अप्रैल। बसंत के आने की खुशी में भी सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। अंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। तो क्या कहते हैं कि बसंत के आने की खुशी में असम में त्योहार मनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? बिहू। और अंजेला जिस रात गुवाहाटी पहुंची थी, आसाम पहुंची थी, उसी रात बिहू देखने जाने वाली थी। चलो देखते हैं आगे। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद, सामान्य होने का अर्थ यहाँ क्या है कि थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा रिलैक्स करके उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। तो लंदन से कहाँ आए? पहले दिल्ली, फिर आसाम, आसाम में गुवाहाटी, गुवाहाटी में ये गांव था मलंग, वहाँ अंजेला का परिवार आता है। गांव पहुंचने पर माँ ने अंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। तो अंजेला को क्या बताया कि जो ये बिहू त्योहार है बसंत ऋतु आने की खुशी में मनाया जाता है। तो कैसा त्योहार है? ये कृषि आधारित त्योहार है, ये फसल से रिलेटेड त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। ये हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है और सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है? किसानों की है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। अब यहाँ बिहू त्योहार के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि असम में जो बिहू त्योहार बसंत ऋतु के आने की खुशी में मनाया जाता है। ये कृषि आधारित त्योहार है, साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब? जब पहले किसान बीज बोता है, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। अंजेला कार से उतरी, वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, हतप्रभ हैरान थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। अंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। तो यहाँ अंजेला को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतनी खुश थी इतने लोगों को देखकर कि उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो टाइम मशीन में आके बैठ गई या वो अपने सपनों की दुनिया में है। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ के लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। अंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे। तो अंजेला ने क्या देखा, जितने भी लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वहाँ लड़कों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले रखे और लड़कियां डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। और लड़कियों ने कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई थी, कौन से रंग का पोशाक पहना हुआ था? लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसा ही नृत्य करेगी। तो अंजेला की क्या इच्छा हुई कि जब वो अपने घर जाएगी, जब बसंत का आगमन होगा, तो वह ऐसा ही डांस अपने घर पर करेगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित अंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। लजीज मीन्स स्वादिष्ट। जब वे वापस लौटे तब माँ ने अंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। अंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि उस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तो उसे क्या समझ में आया कि जो उत्सव वहाँ मनाया जा रहा था, जो डांस वहाँ किया जा रहा था, नृत्य किया जा रहा था, उसे क्या कहते हैं? बिहू। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों में ही होते हैं? तो माँ ने बताया कि पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा ही होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। अंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। अंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अंजेला ने अपनी माँ को किससे कंपेयर किया? वैज्ञानिक से। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। बिहू का डांस नृत्य देखने के लिए वो कहाँ गए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गए। और अब क्षत्रिय डांस देखने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं? असम के उत्तरी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ सभी क्षेत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और क्षत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिण
दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका थी। जिस प्रकार मठ होते हैं वैसे सत्र होते हैं, तो कौन से सत्र में गए? दक्षिणापथ सत्र में गए, जहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई? लेखिका रीना सेन से। और रीना सेन की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? अनु। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी जिसका नाम था अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने, नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। अंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे और उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। इसका अर्थ है कि वो खेलते ही जा रहे थे। उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि उनके खेल का कोई भी अंत नहीं था। अंजेला और अनु ने देखा कि एल्सेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। अंजेला आश्चर्य से सोच रही थी, क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? अंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने अंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। तो यहाँ अंजेला की माँ क्या बताती है एल्सेंड्रा, कि पहले जो क्षत्रिय डांस था, नृत्य था, उसमें केवल पुरुष और लड़के ही डांस किया करते थे, नृत्य किया करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी है। अब ये आम बात हो गई है। और अंजेला की माँ अब 2 महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का ही साक्षात्कार या फिल्मांकन कर रही थी और उनका साक्षात्कार भी लेने वाली थी। चलो देखते हैं आगे। अंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए अनु को साथ जाने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और अंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी थी। जो ये क्षत्रिय डांस होता है, नृत्य होता है, इसमें एक कहानी होती है और उसी को पूरे डांस में उस कहानी को दिखाया जाता है, प्ले किया जाता है। ये कहानी किसकी है? 2 द्वारपालों की, जय और विजय की। तो इसमें क्या, इस डांस में क्या दिखाया गया, इस नृत्य में दिखाया गया कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। पर्दा उठा और अंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई ऋषियों को, बड़े बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। फिर ऋषि नाराज हो जाते हैं। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। ये छोटी सी कहानी किसमें थी? क्षत्रिय नृत्य में, और जिसमें 2 लड़कियां थी, जय और विजय, जो द्वारपाल बनी हुई थी। तो अब यहाँ क्या दिखाया गया है कि लड़के और पुरुषों के अलावा यहाँ लड़कियां भी इसमें भाग लेने लगी थी डांस में। चलो आगे देखते हैं। अंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। अंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से बेहतर थी। और अंजेला यहाँ क्या कहती है कि जितने पुरुष वहाँ क्षत्रिय नृत्य में नाच रहे थे, उनसे ज्यादा जो महिलाएं नाच रही थी वो उनको ज्यादा पसंद आई, ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद के दिनों में अनु और अंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एल्सेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। अंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। अंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती थी। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू नृत्य उसे बहुत पसंद आए। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्हें पापा के साथ मिलकर अंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। अंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य के एक वीडियो
रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसने घर पे अपना एक वीडियो बनाया, किस चीज का, नृत्य करते हुए, क्षत्रिय और बिहू नृत्य पर। उसे अपनी क्लास में भी दिखाया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। अंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। अब अंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन। तो बच्चों, ये था अपना पाठ क्षत्रिय और बिहू नृत्य, जिसकी लेखिका है जया मेहता, अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह। अगर आपको ये पाठ समझ में आया, कहानी समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।